कहती कि मुझे भी शौक आया तो मैंने क्या किया, मैंने अपना बुर्का उतारा और उतार कर नाच गाने में मैं भी शरीक हो गई। कहते औरतों ने जब मेरी तारीफ की तो मैं अपनी तारीफ सुनकर फूल गई, मेरे अंदर एक गुरूर सा पैदा हुआ। जब उस नौजवान ने वो वीडियो कैसेट लगाई तो मंजर देखकर कहते कि मेरा खामद जो है उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन किराम, ये किस्सा, ये वाकया जो मैं आपको बयान करने वाला हूं, एक ऐसी खातून का वाकया है जो शादी की महफिलों के अंदर, शादी के प्रोग्रामों के अंदर, शादी की तकरीबात में शरीक होने की बड़ी शौकीन थी। कहती है, खुद अपना वाकया बयान करती, कहती है कि हमारा घराना जो है बड़ा दीनदार था, मेरा शौहर बड़ा दीनदार, हमारा माहौल बड़ा अच्छा था, लेकिन सुभान अल्लाह मुझे शादियों में जाना, औरतों के साथ बैठना, उनके साथ गपशप लगाना बड़ा अच्छा लगता था। घर में मैं अपने खामद के साथ जब भी बैठती तो गुफ्तगू के दौरान मेरा खामद मुझे ये बतौर खास नसीहत करता, कहता शादियों की जो है ना महफिलों, उसके अंदर शरीक ना हुआ करो, मर्दों के साथ इख्तिलात से बचने की पूरी कोशिश करो। वो मुझको अल्लाह की नाराजगी से डराता। अब नाज़रीन किराम, हुआ यूं कि वो कहती हैं कि एक रोज किसी शादी की महफिल थी, मैं भी उसमें शरीक हो गई। अब शादी की महफिल सजी हुई है, औरतें बेहतरीन लिबास पहनकर आई हुई है। कहती है कि जिस वक्त मैं महफिल के अंदर पहुंची, मजलिस के अंदर पहुंची, तो मैंने देखा कि लड़कियां, औरतें वो रक्स कर रही हैं, गा रही हैं। कहती है कि मुझे भी शौक आया तो मैंने क्या किया, मैंने अपना बुर्का उतारा और उतार कर नाच गाने में मैं भी शरीक हो गई। कहती है कि मैं गैर मामूली हुसीन थी, जमील थी, खूबसूरत, और कहती है कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि आज इस रात, इस शादी के महफिल में जो शरीक औरतें हैं ना, ये सब मेरी तारीफ करे, मेरे हुस्न का, मेरे जमाल का चर्चा आम हो। और फिर जब मैंने रक्स करना शुरू किया तो फिर वाकई ऐसे हुआ, औरतों ने मेरी तारीफ तासीर शुरू कर दी। और उनका एक जुमला जो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो ये था, वो कह रही थी कि ये जो औरत है ये तो दुल्हन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कहते औरतों ने जब मेरी तारीफ की तो मैं अपनी तारीफ सुनकर फूल गई, मेरे अंदर एक गुरूर सा पैदा हुआ। और नाज़रीन किराम, ये इंसान की फितरत है, अपना हुस्न, अपनी खूबसूरती किसको पसंद नहीं है। उधर मेरा खामद जो था, वो जब मैं अपने खामद के साथ बैठती तो वो मुझे बार बार नसीहत करता था कि देखो, अपने घर से जब कभी बाहर जाओ तो कभी अपना पर्दा ना उतारना, घर से बाहर हर वक्त बापर्दा रहना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुझको हदीस सुनाया करता था कि जिस औरत ने अपने शौहर के घर के अलावा किसी दूसरी जगह अपना कपड़ा उतारा, यानी अपने उसे पर्दा उसको उतार दिया, उसने अपने और अपने रब के दरमियान पर्दा को चाक कर दिया। मुराद यह है कि सख्त वईद है इस्लाम के अंदर। घर के अंदर तो जाहिर है पर्दा नहीं है, अपने खामद से, अपने बच्चों से। कहती कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा शौहर जो है वो किसी खलीजी मुल्क का सफर करता है। वहां जिस दफ्तर में वो गया हुआ था, वहां पर उसके दोस्त थे, आपस में गपशप शुरू हो गई। दो नौजवान जो हैं वहां उस महफिल के अंदर, उस दफ्तर के अंदर, उनमें एक गुफ्तगू शुरू हुई, गपशप लगते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि खलीजी ममालिक में सबसे खूबसूरत लड़की कौन सी है। एक नौजवान जो है वो खड़ा हुआ, उसने एक वीडियो कैसेट लाके, ये थोड़ा सा पुराना वाकया है जिस पर अभी ये VCR वगैरह चलते थे, लो जी, उसने वो वीडियो कैसेट लाकर उसने उसको चलाना शुरू कर दिया। इस कैसेट के अंदर शादी की उस महफिल की वीडियो भी थी, कहते जिसके मैंने शिरकत की थी और मैंने रक्स किया था। जब उस नौजवान ने वो वीडियो कैसेट लगाई तो मंजर देखकर कहते कि मेरा खामद जो है उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रक्स कर रही थी, गाना गा रही थी, मेरी जुल्फें बिखरी हुई थी, मेरा सीना जो था वो, और यहां तक दफ्तर में बैठे हुए लोग मेरे हुस्न और जमाल को देखकर अचज करने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। उनको नहीं मालूम कि ये किसकी बीवी है, लेकिन मेरे खामद की कैफियत देख के अंदर ही के अंदर आग बगोला हो रहा था। उसने क्या किया, उस महफिल से उठा, उसने प्रोग्राम जो है उसको मुलतवी किया
और फौरी तौर पर अपने वतन वापस आता है। अब जब घर पहुंचा तो फिर क्या हुआ? घर के अंदर मेरी और उसके साथ जबरदस्त जंग छिड़ गई। और नाज़रीन कराम, वो कहती है कि फिर उसका अंजाम जो है वही हुआ जो किसी भी औरत के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है। कहती है कि अब मैं मुतलका हूं, मेरी जिंदगी अजाब में गुजर रही है, शकावत, बदबख्ती, रसवाई, बदनामी वो मेरे हिस्से में आती है। मैं अकेले ही जिंदगी के कठिन मनाज़िल तय कर रही हूं। वो चंद लम्हे की लग्ज़िश, वो चंद लम्हे की गलती, उसने मुझसे जिंदगी भर की मसरतें छीन ली। वो अपनी नौजवान लड़कियों से, बेटियों से, बहनों से, अजीजात से, उनसे कहती है कि कभी भी रक्स न करना, अपने पर्दे को जाहिर न करना।